नवम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानंकु शुभ अपराह्न। समस्त को सुंदरगढ़ जिलार ऑनलाइन तथा वर्चुअल शिक्षादान कार्यक्रम को मु स्वागत करुछि। मु आशीष कुमार प्रधान सरकारी उच्च विद्यालय उज्जलपुर ठारे स्नातक कला शिक्षक भाव में कार्यरत अछि। आज आम तुम मातृभाषा ओडिया विषय एक कविता अध्ययन करिबा। कविताटीर शीर्षक हेउछि काहा मुख अनाई बंचिबी। ए कविता उपरे सविशेष ज्ञान अर्जन करिबा पई चलो आमे स्मार्ट बोर्ड आड़कू अग्रसर हेबा। प्रिय छात्र छात्रीगण, आज आमे जो कविताटी को अध्ययन करिबा पई जाउछे, एही कविताटी विशेष भावरे द्वापर जुगर एक पौराणिक कथावस्तु उपरे आधारित। कविताटीर शीर्षक हेउछि काहा मुख अनाई बंचिबी। तो ए कवितार कवि हेउछंती भक्तचरण दास। काहा मुख अनाई बंचिबी कविताटी को रचना करिसंती भक्तचरण दास। तो ए कविंक विषय रे चलो आमे सर्वप्रथमे अधिक किछि ज्ञान अर्जन करिबा। वर्तमान आलोच्य प्रसंग हेउछि कवि परिचय। काहा मुख अनाई बंचिबी कवितार कवि हेउछंती हमर भक्तचरण दास। भक्तचरण दास काहा मुख अनाई कविताटी को रचना करिसंती। कवि भक्तचरण दास 1800 शताब्दीर जने सुनामधन्य एवं सुप्रसिद्ध कवि अटंती। कवि भक्तचरण दास 1800 शताब्दी जने लब्ध प्रतिष्ठित कवि अटंती। कविंकर जन्मस्थान हेउछि खोर्धा जिल्लार राजसुनाखेड़ा निकटवर्ती सानपदर ग्राम। कवि भक्तचरण दास खोर्धा जिल्लार राजसुनाखेड़ा पाखरे थिबा सानपदर ग्राम रे से जन्म ग्रहण करिथिले। मने रखिबो कविंकर जन्मस्थान हेउछि खोर्धा जिल्लार सानपदर ग्राम। कविंकर बाल्य नाम रहिथिला बैरागी चरण पटनायक। कविंकर पिला दिनर नाम भक्तचरण दासकर पिला दिनर नाम बाल्य नाम हेउछि बैरागी चरण पटनायक। तो वर्तमान प्रश्न उठुछि जे बैरागी चरण पटनायक किपरि भावरे भक्तचरण दास नाम रे नामित हेले। तो एठारे तुम माने मने रखिबो जे वैष्णव धर्म दीक्षा ग्रहण कला परे से भक्तचरण दास नाम रे परिचित हेले। बैरागी चरण पटनायक जेतेबेले वैष्णव धर्म दीक्षा ग्रहण करिथिले तो सेही समय रे से भक्तचरण दास नाम रे परिचित हेले। भक्तचरण दास भगवान विष्णुंकर उपासक थिले। से वैष्णव धर्म ग्रहण करिथिले। से जेतेबेले वैष्णव धर्म ग्रहण करिथिले से भक्तचरण दास नाम रे परिचित हेले। मने रखिबो हमर भक्तचरण दास कर बाल्य नाम थिला बैरागी चरण पटनायक एवं से वैष्णव दीक्षा ग्रहण कला परे से भक्तचरण दास नाम रे परिचित हेले। से होचंती रीति जुगर अन्यतम प्रसिद्ध वैष्णव कवि। कवि भक्तचरण दास हेउचंती रीति जुगर जने सुप्रसिद्ध सुनामधन्य कवि। तुम माने जानिथिबो जे आमे ओडिया साहित्य को समय अनुसार विभिन्न जुगरे नामित करिथाउ। जेपरि कि आदि सारला जुग, सारला जुग, पंचसखा जुग, रीति जुग एवं आधुनिक जुग। तो भक्तचरण दास हेउचंती रीति जुगर जने प्रसिद्ध कवि। तो रीति जुगर अन्यान्य कवि को विषय में तुम माने जानिथिबो अभिमन्यु सामंत सिंहार, उपेन्द्र भंज, कवि सूर्य, बलदेव रथ, दीनकृष्ण दास एमाने मध्य रीति जुगर जने जने सुनामधन्य सारस्वत साहित्यिक प्रतिभा अटंती। ठीक सेपरि भक्तचरण दास मध्य रीति जुगर जने प्रसिद्ध कवि अटंती। से जने भक्ति भावापन्न कवि थिले। भक्तचरण दास जने भक्ति भावापन्न कवि थिले। भक्ति भावधारा को आधार करी से अनेक गुड़े काव्य एवं कविता रचना करुथिले। सरल और प्रांजल अभिव्यक्ति तांकर रचनार मुख्य वैशिष्ट्य थिला। सरल एवं प्रांजल भावरे स्पष्ट भावरे काव्य कविता रचना करिबा तांकर रचनार एक मुख्य वैशिष्ट्य रहिथिला। तो ये होचंती हमर काहा मुख अनाई बंचिबी कवितार कवि भक्तचरण दास। वर्तमान कवि भक्तचरण दास कर सारस्वत सृष्टि संभार उपरे आमे आलोचना करिबा।
କେଉଁ ସବୁ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରି କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ, କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ, ମନୋବୋଧ ଚଉତିସା, ଗୋପ ମଙ୍ଗଳ, ମନଃ ଶିକ୍ଷା, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ। ତ ଏଇ ସବୁ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭକ୍ତି ଭାବଧାରା ଏବଂ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ଭାବଧାରା ଏବଂ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କଳା କଳେବର ଚଉତିସା, ମନୋବୋଧ ଚଉତିସା, ଗୋପ ମଙ୍ଗଳ, ମନଃ ଶିକ୍ଷା ଓ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ବିଷୟରେ ଏହି କବିତାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏହା ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତବେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ଏହି କବିତାଟି କବିଙ୍କ ରଚିତ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରୁ ଗୃହୀତ। କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରୁ ଏହି କବିତାଟି ଆନିତ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟ। ତ ଏଇ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରୁ ଏହି କବିତାଟି ଆନିତ। ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ 20ଟି ପଦ ରହିଛି। ଏହି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ ସମୁଦାୟ 20ଟି ପଦ ରହିଛି। এই 20ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 8ଟି ପଦ ଏଇଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ ରହିଛି, ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ ସମୁଦାୟ 20ଟି ପଦ ରହିଛି। এই 20ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 8ଟି ପଦ ଏଥିରେ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, এই কবিতাটি বিশেষ ভাবে দ্বাপর যুগর এক পৌরাণিক কথাবস্তু উপরে আধারিত। দ্বাপর যুগর পৌরাণিক কথাবস্তু উপরে এই কবিতাটি আধারিত অটে। মথুরা নগরীর দুরাচারী দুষ্ট মহারাজা কংস কৃষ্ণଙ୍କୁ কଳେ বড়ে কৌশଳରେ মারিবা ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଜା କଂସ କଳେ ବଳେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ହାତରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ସମ୍ବାଦ ଗୋପପୁରରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଗୋପପୁରବାସୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଗୋପପୁରବାସୀ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାତୃ ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ନାନା ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଭୟ ଜାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଭୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଗଭୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି କବିତାଟି ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଭରା କବିତା ଅଟେ। ଏହି କବିତାରେ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଭରି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କବିତା କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି କବିତାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ବରାଡ଼ି ରାଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବସନ୍ତ ବାହୁଡା ବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାଟି ଯେଉଁ ରାଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ସେ ରାଗ ହେଉଛି ବରାଡ଼ି ରାଗ
एवं जो वृत्त को आधार करी ए कविताटी रचना करी जाइछि से वृत्त होछि बसंत बाहुड़ा वृत्त। तो एठारे आमे ए कवितार विभिन्न पद गुड़िक आलोचना करिबा। तो राग होछि बराड़ी, वृत्त होछि बसंत बाहुड़ा वृत्त। ए कवितारे माता यशोदांकर हृदय रे श्रीकृष्ण प्रति जो अनाविला स्नेह एवं प्रेम थिला ताहाकु सुंदर भावरे कवि भक्तचरण दास वर्णना करिसंती। ए कवितार प्रथम पदरे कवि भक्तचरण दास लिखिसंती, आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुभुवन काहा मुख अनाई बंचिबी हे बदस दिग शून्य अथिर हे बजीवन निशी दिवसरे झुरु थिबिरे जीवधन जीवन बिहुने जेने झस राजा बिने जेने ग्राम देशरे जीवधन जीवन बिहुने जेने झस। तो एक शास्त्रीय संगीत ढांचारे ए कविताटी को रचना करा जाइछि, बराड़ी रागरे ए कविताटी को रचना करा जाइछि। तो तुमे माने भल भाबरे अभ्यास कले ए कविताटी को तुमे माने भल भाबरे गायन करि पारिबो। तो सर्वप्रथमे ए कवितारे कवि भक्तचरण दास लिखिछन्ति, आरे बाबू श्याम घन तुगले मधुभुवन काहा मुख अनाई बंचिबी। कवितार प्रथम पदरे एठारे यशोदांकर हृदय रे जो गभीर आशल्य ममता भरी रहितिला ताहाकु सुंदर भावरे से चित्रण करिसंती। एठारे माता यशोदा श्रीकृष्ण को सर्वप्रथमे आरे बाबू श्याम घन बोली संबोधन करिसंती। आरे बाबू श्याम घन तुगले मधुभुवन काहा मुख अनाई बंचिबी। एठारे कवितार प्रथम पदरे सर्वप्रथमे माता यशोदा श्रीकृष्ण को निजर प्राण ठारू अधिक प्रिय निजर पुत्र श्रीकृष्ण को आरे बाबू श्याम घन बोली संबोधन करिसंती। माता यशोदा श्रीकृष्ण को अति स्नेहरे अति आदर बाबू श्याम घन बोली से कहूतिले। आरे बाबू श्याम घन तुगले मधुभुवन। एठारे लक्ष्य कर श्याम घन श्रीकृष्ण को कहा जाइछि। काहीकि कहा जाइछि ना श्रीकृष्णकर शरीरर रंग कला। श्रीकृष्णकर शरीर रंग मेघ परि कला होइथिबारु श्रीकृष्ण को श्याम घन बोली कहा जाइछि। माता यशोदा श्रीकृष्ण को आरे बाबू श्याम घन बोली प्रथमे संबोधन करिसंती। आरे बाबू श्याम घन तुगले मधुभुवन काहा मुख अनाई बंचिबी। श्रीकृष्ण जदि धनुयात्रा देखि जिबा पई गोपपुर जानती ताहेले माता यशोदा श्रीकृष्ण को न पाई से दुखरे भांगी पड़िबे। माता यशोदा जदि मधुभुवन अर्थात मथुरापुर, एठारे मधुभुवन बोली मथुरापुर को कहा जाइछि। श्रीकृष्ण जदि धनुयात्रा देखि जिबा पई मथुरापुर को जानती ताहेले माता यशोदांकर जीवन अंधकारमय होइजिबो। से काहा मुह को अनाई बंची दिन काटिबे बोली माता यशोदा दुखरे भाड़ी हेउसंती। आरे बाबू श्याम घन तुगले मधुभुवन काहा मुख अनाई बंचिबी। हेब दस दिग शून्य अथिर हेब जीवन। माता यशोदा को 10 दिग शून्य देखाजिब, 10 दिग घन अंधकार देखाजिब। अथिर हेब जीवन, तांकर जीवन अस्थिर होई पड़िब, तांकर जीवन व्याकुलित हेब। जदि श्रीकृष्ण धनुयात्रा देखि जिबा पई जानती तांको ताहेले माता यशोदा को 10 दिग घन अंधकार देखाजिब, तांकर जीवन अस्थिर होई पड़िब। निशी दिवसरे झुरु थिबिरे जीवधन। निशी दिवस अर्थात दिन राति। माता यशोदा दिन राति निजर नयन पितुड़ा निजर जीवन संखाली
पुत्र श्रीकृष्ण को झुरुथिबे निशी दिवस रे झुरुथिबे रे जीवधन। एठारे तुमे लक्ष्य कर जे माता यशोदा सर्वप्रथमे श्रीकृष्ण को श्याम घन बोली कहिसंती, बाबू बोली कहिसंती एवं पुणी जीवधन बोली कहिसंती। माता यशोदा श्रीकृष्ण को जीवधन बोली मध्य कहिसंती। अर्थात श्रीकृष्ण थिले माता यशोदांकर जीवन धन, तांकर प्राण ठारू अति प्रिय, तांकर नयन पितुला, तांकर अंधर लौड़ी माता यशोदांकर असहायर साहा थिले पुत्र श्रीकृष्ण। जदि श्रीकृष्ण धनुयात्रा देखि जिबा पई मथुरापुर को जानती तेबे माता यशोदा को 10 दिग अंधकारमय देखा जिवो, तांकर जीवन अस्थिर होई पड़िबो। दिन राति श्रीकृष्ण को से झुरी झुरी भाली हेबे। जीवन बिहुने जेन्हे झस राजा बिहु बिने जेन्हे ग्राम देशरे। जीवन बिहुने जेन्हे झस राजा बिने जेन्हे ग्राम देशरे। एठारे जीवन अर्थ होछि जल, झस अर्थ होछि माछ। माछर जीवन कोन जल। जल बिना माछ जेपरि बंची पारिबो नाही, माछ जेपरि डहळ विकळ हेबो, माछ जेपरि जीवन बंचाइबा पई व्याकुल हेबो एवं राज्य रे जदि राजा नथिबे तो सेही समय राज्य बा देशर अवस्था जेपरि हेबो, राज्य रे जेपरि विशृंखला लागि रहिबो, राज्य रे अस्थिरता देखा जिवो, राज्य रे चोरी डकायती नारी निर्यातना प्रवृत्ति असामाजिक कार्यकलाप वृद्धि पाइबो। ठीक सेही परी माता यशोदांकर अवस्था सेही परी हेबो बोली माता यशोदा दुख रे भांगी पड़िसंती। जीवन बिहुने जेन्हे झस राजा बिने जेन्हे ग्राम देशरे। जल बिना माछर अवस्था जेमिति हेबो, राजा बिना राज्य बा देशर अवस्था जेमिति हेबो, ठीक सेही परी श्रीकृष्ण को न पाई माता यशोदांकर अवस्था सेही भली हेबो बोली माता यशोदा दुख रे भाली हेउछंती। तो ये होचंती आम कवितार प्रथम पद। द्वितीय पदरे कवि लिखिछंती काहा अंगे चतुः सम लेपिबी करी सुसम निद्रारे के हेउ थिब घारी। एठारे माता यशोदा श्रीकृष्णंकर बाल्य कालर विभिन्न अभुला स्मृति गुडी को मने पकाई दुख प्रकाश करिसंती। श्रीकृष्ण मथुरा को गला बेले काहा अंगे चतुसम लेपिबी करी सुसम। श्रीकृष्ण मथुरापुर को गला बेले माता यशोदा काहा अंगरे अर्थात काहा शरीर रे से चतुसम र प्रलेप देबे। श्रीकृष्ण मथुरा को गमन कला परे काहा अंगरे सुसम भावरे सुंदर भावरे चतुसमर प्रलेपन देबे। चतुसम अर्थ होची चंदन अगुरु कुंकुम कस्तूरी। ए चारि गोटी द्रव्य विशेष को चतुसम कहाजे। चंदन अगुरु कुंकुम कस्तूरी ए चारि गोटी द्रव्य विशेष को चतुसम कहाजे। श्रीकृष्ण मथुरा को गला परे काहा शरीर रे माता यशोदा सुंदर भावरे चतुसमर प्रलेपन करिवे बोले भाली हेउछंती। निद्रा रे के हेउथिबो गारी। श्रीकृष्ण मथुरा को गला परे किए निद्रा रे घारी हेउथिबो। काहाकू अंजन लगाई देवी माता यशोदा काहार मुखरे अंजन कज्जल लगाई देवे। अंजन अर्थात कज्जल। माता यशोदा काहाकू अंजन देवे, वस्त्र पाड़ी सुआइबे, काहाकू वस्त्र पकाई की सुआइबे, वस्त्र पकाई की काहाकू सुआई देवे। पितांकू मागिब केहू हरिरे जीवन धन। पितांकू अर्थात तांकर पिता नंद राजांकू किए हरि मागिब। एठारे हरि अर्थ जह्न बा चंद्र। मन रखिब एठारे जो हरि कथा कुहा जाउची पितांकू मागिब केहू हरिरे जीवन धन। एठारे जो हरि कथा कुहा जाउची हरिर अर्थ होची जह्न बा चंद्र। तो पितांकू मागिब केहू हरिरे जीवधन रे जीवधन। पितांकू किए चंद्र आनीदेव बोली अड़ी अझट करिब से कथा को भाली भाली माता यशोदा दुख प्रकाश करिसंती। एक कथा सुमरी जीवी मरी ए सब घटना गुडी को ए सब विषय गुडी को सुमरी अर्थात स्मरण करी मु बंची पारिबे नाही, मु निश्चित भावरे मृत्युवरण करिबी बोली माता यशोदा दुख रे भांगी पड़िसंती। निश्चय जेबे जीवु मधुपुर रे जदि भगवान श्रीकृष्ण
ମାମୁ କଂସଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳର ଅତୀତ କାଳର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଦୁଃଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ମାତା ଯଶୋଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ, କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, ଲଲାଟରେ ଦେବୀ ଚିତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଗଲା ପରେ କାହାର କେଶ ବାନ୍ଧିବେ ମାତା ଯଶୋଦା, ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ, କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, କାହାର ମସ୍ତକକୁ କୁସୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପରେ ସଜାଇ ଦେବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଗଲା ପରେ କାହାର କେଶ ବାନ୍ଧିବେ, କାହାର ମସ୍ତକକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ପୁଷ୍ପରେ ସଜାଇବେ, ଲଲାଟରେ ଦେବୀ ଚିତା, କାହାର ଲଲାଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କପାଳରେ ଚିତା ଲଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ, କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, ଲଲାଟରେ ଦେବୀ ଚିତା। ପୁଣି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ, ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ, କାହାର କାନରେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜି ଦେବି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ, କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଖଞ୍ଜିବି ମୋର ବାଳ, ଏଠାରେ ବାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ବା ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି ବାଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳକ, କୃଷ୍ଣ ନିଜର ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ବାଳ ବୋଲି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ, ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବନ ଧନ। ମୁଁ କାହାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିବି, କାହାର କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଦିନ କାଟିବି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି, କାହାର ଅଙ୍ଗରୁ କାହାର ଶରୀରରୁ ମୁଁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେବି, ମୁଁ ଧୂଳି ପୋଛି ଦେବି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ ଏବଂ ମୁଁ କାହାକୁ କାଛି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି। ଏଠାରେ କାଛି ଅର୍ଥ ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର, କାଛି ଅର୍ଥ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉ ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ କାଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ, କାହାକୁ ମାତା ଯଶୋଦା କାଛି ପିନ୍ଧାଇବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବାଲ୍ୟକାଳର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହଇ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ, ଘଡ଼ିଏ ସମୟ ନ ଦେଖିଲେ ମାତା ଯଶୋଦା ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବନକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘଡ଼ିଏ ନ ପାଇ, ଦଣ୍ଡିଏ ନ ପାଇ, ଟିକିଏ ସମୟ ନ ଦେଖି ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିମିଷେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଘଡ଼ିଏ ସମୟ ପାଇଁ, ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ, ନିମିଷେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ। ଯଦି ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁ ଏବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁ ଯଦି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କାହାକୁ ତୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଯିବୁ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ, ତୋର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ସମୟ ବିତାଇବି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡେ ଜଲେ। ଯଦି ମୁଁ ତୋର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିବି, ଯଦି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ତାହେଲେ ତତେ ନ ପାଇ ମୁଁ ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଭୀର ଜଳରେ ମୋର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳରେ, ତୁ ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଅନ୍ତର ହେଉ, ଦୂରେଇ ଯାଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ତତେ ନ ପାଇକି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ତ এই কবিতাରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ
निजर प्राणप्रिय निजर नयन पितुला जीवन धन कृष्ण प्रति माता यशोदा जो अनाविल बात्सल्य ममता भरा प्रेम भरी रही अति चमत्कार भाव में कवि भक्त चरण दास ए कवितार वर्णना करिसंती। तो वर्तमान ए कवितार सारमर्म विषय आमे संक्षेप आलोचना करिबा। श्रीकृष्ण गोपपुर छाड़ी मथुरा नगरी यात्रा करुथिबा संवाद सुनिबा मात्रे यशोदांकर अंतर आत्मा सिंहर उठिछि। जेतेबेले श्रीकृष्णंकर धनुयात्रा देखि जिबा प्रसंग गोपपुर रे प्रचारित होईछि सेही समय रे माता यशोदांकर अंतर तांकर हृदय दुख रे कांदी उठुछि। कृष्ण को मुहूर्त रे छाड़ी बंचिबा तांको पई असह्य यंत्रणादायक हेबो एहा से अनुभव करिसंती। कृष्ण को छाड़ी बंचिबा तांको पई संभव नुहे। एई असह्य यंत्रणा को से सहय करि परिबे नाही बोली से दुख रे भाड़ी हेउछंती। गोपपुर ओ नंद भवन रे तांकर बाल्य लीलार प्रत्येकटी चित्र तांकर मानस पटरे उद्भासित होइछंती। श्री कृष्णंकर बाल्य कालर अभुड़ा स्मृति गुड़िक अभुड़ा स्मरणीय घटना गुड़िक माता यशोदांकर नयन रे भासी उठिछि। तो गोपपुर नंद भवन रे बाल्य लीलार प्रत्येक छवि प्रत्येक घटनाटी तांको मानस पटरे उद्भासित होइछि। पुत्र विरह रे यशोदांकु दशधिक जे शून्य बोध हेब निसंग हृदय हाहाकार करी उठिब एही भाबरे से म्रियमाण होई पडिछन्ति। श्रीकृष्णंकु दंडे न पाए कि माता यशोदांकु दशदिग अंधकार देखा जिवो तांकर जीवन बिताइबा बहुत कष्टदायक हब। तो ए सबु भाबी से म्रियमाण होई पडिछन्ति। यशोदांकर अंतरर समस्त आकुलता आखिर लुह होई पड़िछि। ए सबु दृश्य गुड़िक बाल्यकालर श्रीकृष्णंकर अहुड़ा स्मृति गुड़िक मने पकाई तांको आखिरु लुह बोही जाइछि। क्रंदनरता माता यशोदा व्यथित प्राणरे पुत्रर गुण बाहुनी निजकु धिक्कार करिसंति। क्रंदनरत माता यशोदा पुत्रंकर अभुड़ा स्मृति गुड़िक मने पकाई निजर जीवन को तुच्छ मने करिसंति एवं निजर जीवन को से धिक्कार करिसंति। ए होछि हमर काहामुख अनाई बंचिबी कवितार प्रथम भाग। तो एई प्रसंग उपरे आधारित केतेगुडे प्रश्न तुम माननकु मु स्मार्ट बोर्ड रे प्रदान करूछि। प्रत्येक प्रश्नर 4 गोटी संभाव्य उत्तर रहिछि। सठिक उत्तरटी को तुमे चयन करी कहिबो। तुम माननक पई रहिछि प्रथम प्रश्न, काहामुख अनाई बंचिबी कविताटी केउ काव्यर अंश विशेष? केउ काव्यरु एही कविताटी आनित? मथुरा मंगल। मथुरा मंगल, वेरी गुड। तुमरा उत्तरटी ठीक अटे। एही कविताटी मथुरा मंगल काव्यर अंश विशेष। वेरी गुड। मथुरा मंगल हेउछि सठिक उत्तर। तुम माननक पई रहिछि द्वितीय प्रश्न, मथुरा मंगल काव्यर प्रणेता किए? मथुरा मंगल काव्यर प्रणेता किए? समस्ते जानिथिबो। वेरी गुड। भक्त चरण दास हेउछन्ति हमर मथुरा मंगल काव्यर प्रणेता। माता यशोदा श्याम घन बोली काहाकु संबोधन करिसन्ति? काहाकु संबोधन करिसन्ति? कृष्णंकु, श्रीकृष्णंकु। वेरी गुड। माता यशोदा श्याम घन बोली श्रीकृष्णंकु संबोधन करिसन्ति। श्रीकृष्णंकर शरीर रंग कला मेघ परि हेउथिबारु तांकु श्याम घन बोली कहा जायछि। परवर्ती प्रश्न, काहामुख अनाई बंचिबी एही उक्तिटी माता यशोदा काहा उद्देश्य रे कहिसन्ति? श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण हेउछि सठिक उत्तर। वेरी गुड। जीवन बिहुने जन्य जस, एठारे जीवन शब्द केउ अर्थ रे प्रयुक्त होईछि? जीवनर अर्थ कोन? जल। जल। जलर अन्य नाम जीवन। एठारे जीवन शब्द जल अर्थ रे प्रयुक्त होईछि। वेरी गुड। परवर्ती प्रश्न, झस कहिले काहाकु बुझाए? माछ। माछ। माछ हेउछि एहार सठिक उत्तर। वेरी गुड। माछ। काहा बिना राज्यर अवस्था विपर्जय हुए? राजा। राजा। ठीक उत्तर। राजा हेउछि सठिक उत्तर। कृष्ण तांको पितांकु कोण मागंती? आकाशर चंद्र। आकाशर
आकाशर चंद्र आकाशर चांद को से मागंती नहीं चंदन अगुरु कस्तूरी और कुंकुम को कौन कुहा जाए चतुःसम चतुर्सम 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 कुहा जाए नहीं वेरी गुड चतुर्सम परवर्ती प्रश्न कृष्ण मथुरा को गले यशोदा केउठारे निज जीवन हारिबे बोली कहिसंती गंडजल गंड जल वेरी गुड ठीक उत्तर गभीर जल रे माता यशोदा श्रीकृष्ण को न पाई तांकर जीवन हारिबे बोली कहिसंती नहीं वेरी गुड तो वर्तमान तुम मानक केते गुडे शब्द प्रदान करूची प्रत्येक शब्दर अति कम रे दीटा प्रतिशब्द कहिब प्रत्येक शब्द गुड़िकर दीटा प्रतिशब्द कहिब राजा राजार दीटी प्रतिशब्द कुह राजा नृपति और राजन नृपति एवं राजन नृपति राजन वेरी गुड नृपति राजन आम नरेश सम्राट बोली मध्य कहि परिबा नृपति भूपति नरेश ये हूँ राजार विभिन्न प्रतिशब्द वेरी गुड निशिर दीटा प्रतिशब्द कुह निशी रात्रि और रजनी रात्रि रजनी वेरी गुड रात्रि रजनी रात्रि रजनी सर्वरी जामिनी ये सब हूँ आमर निशिर प्रतिशब्द वेरी गुड झसर दीटा प्रतिशब्द कुह माछ मीन माछ मीन मत्स्य वेरी गुड माछ मीन हेउची झसर प्रतिशब्द वस्त्र वस्त्र बसन वेरी गुड पोशाक बसन परिधेय पोशाक बसन परिधेय ये हूँ आमर वस्त्र प्रतिशब्द वन अरण्य जंगल अरण्य जंगल वनस्थ अरण्य बण जंगल ये हूँ आमर वनर प्रतिशब्द नहीं वेरी गुड तो केते गुडे क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न मु तुम मानक पचारिछि यार उत्तर तुम माने प्रदान करिव प्रथम प्रश्न कहा मुख अनाई बंचिबी कवितार कवि किए भक्तचरण दास भक्तचरण दास भक्तचरण दास वेरी गुड भक्तचरण दास होउछन्ती एई कवितार कहा मुख अनाई बंचिबी कवितार कवि कविंकर पितृदत्त नाम कोन थिला बैरागी चरण पटनायक बैरागी चरण पट्टनायक नहीं वेरी गुड कविंकर बाल्य नाम तांकर पितांक द्वारा दिया जाइथिबा नाम बैरागी चरण पट्टनायक थिला नहीं कहा मुख अनाई बंचिबी एई उक्तिटी माता यशोदा कहा उद्देश्य रे कहिसंती श्रीकृष्ण निजर नयन पितुरा श्रीकृष्ण को उद्देश्य रे कहिसंती नहीं झस कहिले कहा को बुझाए माछ माछ नहीं मीन मीन माछ मत्स्य झस कहिले माछ को बुझाए कहा बिना राज्यर अवस्था विपर्जय होई थाए राजा वेरी गुड राजा बिना राज्यर अवस्था विपर्जय होते जदि राज्य रे राजा नथिबे ताहले राज्य रे चोरी डकायती अन्याय नारी निर्यातना प्रभृति असामाजिक कार्यकलाप वृद्धि पाइब राज्य रे विशृंखला सृष्टि हेब राज्य रे विपर्यस्त अवस्था देखा देव नहीं राजा बिना राज्यर अवस्था विपर्जय होई थाए कृष्ण तांको पिता को कोन मागंती आकाशर चंद्र आकाशर चंद्र आकाशर चंद्र आकाशर चांद मागंती आकाशर चंद्र ताकू हरि बोली पढ़ाई आमर पदरे हरि अर्थात आकाशर चंद्र मागंती कृष्णंकर कर्ण जुगल रे कौन शोभा पाउथिला तांकर कान रे कौन शोभा पाउथिला कुंडल वेरी गुड कुंडल वेरी गुड तो केते गुडे उक्ति तुम मानकर स्मार्ट बोर्ड माध्यम रे मु प्रदान करूछि केउ उक्ति ठीक एवं भूल ताहा कहिब प्रथम उक्ति भक्तचरण दास कहा मुख अनाई बंचिबी कवितार कवि अटंती ठीक कि भूल ठीक ठीक नहीं वेरी गुड ठीक एई उक्ति कि गोटे भक्तचरण दास एई कवितार कवि अटंती कहा मुख अनाई बंचिबी कवितार कहा मुख अनाई बंचिबी पद्यटी मथुरा मंगल काव्यर पंचम छांदरु संगृहीत होईछि ठीक कि भूल 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 तो सठिक उत्तर कोन हबो केउ छांदरु षष्ठ वेरी गुड एटा हबा षष्ठ छांदरु किंतु एठारे अछि पंचम छंद तो एई उक्तिटी भूल अटे वेरी गुड
परवर्ती उक्ति मथुरा मंगल काव्यर षष्ठ छंद रे समुदाय 20 टी पद अछि षष्ठ छंद रे समुदाय 20 टी पद अछि ठीक वेरी गुड ए उक्ति ठीक अटे कहा मुख अनाई बंचिबी कविताटी मथुरा मंगल काव्यांतर्गत षष्ठ छंदर शेष 8 गोटी पदर समन्वित रूप अटे ये कविताटी मथुरा मंगल काव्यर षष्ठ छंदर शेष 8 गोटी पदर समन्वित रूप अटे ठीक 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 उत्तर एटा शेष 8 गोटी पद कहा जाइछि देखो फूल भूल तो सठिक उत्तर कौन हम एटा प्रथम 8 गोटी पद नहीं एटा प्रथम 8 गोटी पद ए उक्ति भूल अटे एठारे शेष 8 गोटी पद कहा जाइछि किंतु मथुरा मंगल काव्यर षष्ठ छंदर प्रथम 8 गोटी पदर समन्वित रूप अटे किंतु एठारे शेष 8 गोटी पद लिखा जाइछि नहीं यशोदा श्रीकृष्ण को काची पिंधाई देउथिले काची पिंधाई राइट ठीक 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 उत्तर ना एटा ठीक अटे रेवती श्रीकृष्ण को ललाटरे कुसुम लगाई देउथिले रेवती श्रीकृष्ण को ललाट भूल उत्तर किए लगाई देउथिले तांको ललाटरे कुंकुम किए लगाई देउथिले माता यशोदा नहीं यशोदा झस कहले पृथ्वी को बुझाए भूल भूल उत्तर भूल पहले हमर माछ को बुझाए नहीं प्रजा बिना राज्यर अवस्था विपर्यस्त हुए प्रजा बिना ठीक उत्तर भूल उत्तर ठीक उत्तर कौन हम भूल ठीक उत्तर कौन हम राजा राजा बिना नहीं तो प्रजा बिना राज्यर अवस्था विपर्यस्त हुए एटा भूल उक्ति अटे वेरी गुड तो प्रिय छात्र छात्रीगण ये थिला आम कहा मुख अनाई बंचिबी कवितार प्रथम भाग तो तुम मानक घरे सक्रिय रखिबा पई मु केतोटी गृह कार्य प्रदान करूची तुम मानक पई रहिची गृह कार्य सप्रसंग सरलार्थ लेख तो तुम मानक पई गोटे गृह कर्म रहिची जे तुमे माने सप्रसंग सरलार्थ लेखिबो ए कवितार केते गोटे पद्यांश एठी उद्धृत करा जायछि तो तुमे माने यार सरलार्थ लिखिब प्रथम पद्यांशटी हेउची जीवन बिहुने जेन्हे झस राजा बिने जेन्हे ग्राम देशरे द्वितीय पद्यांशटी हेउची जेते बेले बने जाऊ सांगरे मो प्राण नेउ निमिषे विच्छेद न सहई तो ए पद्यांश गुडिकर सरलार्थ तुमे माने निज खातारे लेखिकी तुमर विद्यालयर संपृक्त ओडिया शिक्षक शिक्षयित्री को यार उत्तर देखाइबो तो आशा करुची आज शिक्षादान कार्यक्रम निश्चित भाव सफल होइथिबो तो सर्वशेष नवम श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्य कामना करी आज शिक्षादान कार्यक्रम को मु समाप्त घोषणा करुची धन्यवाद।